हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर जो 8 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। जिस क्वेश्चन में जरूरत होगा उस क्वेश्चन में बनने वाले क्वेश्चनों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है। हमारे पास चार ऑप्शन है, जाकिर हुसैन, अमजद अली खान, रानी करना, सुकन्या राम गोपाल। तो हमारा राइट आंसर क्या है? रानी करना। क्या आंसर है? रानी करना। बहुत से लोग कथक नृत्य शैली में महारत हासिल करने के लिए प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना रानी करना को इस शैली का सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगनाओं में से एक मानते हैं। 2014 में भारत सरकार ने उसे देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री देकर नृत्य जगत में उनके योगदान को मान्यता दी। रानी कर्ण को अपने प्रदर्शन के माध्यम से कथक फैलाने के अलावा जयपुर और लखनऊ घराने के रीति रिवाजों को मिलाने का श्रेय भी दिया जाता है। कई टिप्पणियों ने साहित्य, संगीत और विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं से नृत्य को कथक के साथ जोड़ने के लिए उनके काम की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है। चार ऑप्शन है, रिट, अधिसूचना, अध्यादेश, हुक्मनामा। तो राइट आंसर क्या है? रिट। रिट को कार्यकारी या न्यायिक निकाय द्वारा जारी औपचारिक लिखित आदेश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो व्यक्ति को प्राधिकरण को किसी विशेष कार्य को करने या करने से रोकने का निर्देश देता है। भारत में रिट के 5 प्रकार है, बीएस कोर्प्स, मेडमस, सर्टिओरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। भारत में रिट के प्रकार के आधार पर हम बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को क्रम से मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 32 और 226 के अंदर। किसके अंदर? अनुच्छेद 32 और 226 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 12, 10, 11, 8। तो राइट आंसर क्या है? 11। राइट आंसर क्या है? 11। फील्ड हॉकी, जिसे हॉकी भी कहा जाता है, एक बाहरी खेल है जो प्रत्येक 11 खिलाड़ियों का दो विरोधी टीमों द्वारा खेला जाता है। खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी के गोल में एक छोटी कठोर गेंद को मारने के लिए प्रहार छोर पर मुड़ी हुई छड़ियों का उपयोग करते हैं। बर्फ पर खेले जाने वाली इस तरह के खेल से इसे अलग करने के लिए इसे फील्ड हॉकी कहा जाता है। इसके नियम हॉकी के अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा बनाए गए हैं। हॉकी के कुल मैच की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट। कितनी होती है? 60 मिनट। और ये 15 मिनट के क्वार्टर पे होता है। 15 मिनट का इसमें क्या है? एक क्वार्टर होता है। 4 क्वार्टर में खेला जाता है। एक गोलकीपर होता है और 10 फील्ड खिलाड़ी होते हैं। बेंच पर 5 स्थानापन्न होते हैं और किसी खिलाड़ी को कितनी बार भी स्थानापन्न करने की अनुमति है, इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन डेयरी, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन डैम। तो भारत में जो श्वेत क्रांति है, क्या है? श्वेत क्रांति है। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? कालिदास, भास, हरिसेना, विशाखदत्त। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हरिसेना। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ऐसा क्वेश्चन आने पर आप उसको ध्यान से पढ़ना है
और क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आपको समझ में आ जाएगा। आप नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो आप कहां करेंगे, जिला में होगा नहीं, स्टेट में होगा नहीं, सेंटर में होगा ना। तो फर्स्ट वाले का आप आंसर दे सकते हैं कि क्या होगा, थर्ड वाला आंसर होगा। क्या होगा, थर्ड वाला आंसर होगा। और यदि हम स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो सीधा सा आंसर है स्टेट हाईवे, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाता है। बॉर्डर रोड की बात करेंगे तो कौन बनाता है, फोर्थ वाला होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नाम से स्पष्ट है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो जिला परिषद बनाएगी। तो ये आंसर जिसमें है, जैसे ए में थर्ड है, बी में सेकंड है, सी में फोर्थ है और डी में, तो फोर्थ आंसर राइट आंसर है। यहाँ क्या है, फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है। तो यहां 9, 14, 13, 8, तो राइट आंसर क्या है, 14। कितने देवताओं की पूजा की जाती है, 14 देवताओं की पूजा की जाती है। खर्ची पूजा त्रिपुरा और भारत का एक हिंदू त्योहार है। जुलाई या अगस्त के महीने में अगरतला में प्रदर्शन किया जाता है। त्योहारों में त्रिपुरी लोगों की राजवंश देवता बनाने वाले 14 देवताओं की पूजा शामिल है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में सबसे लोकप्रिय त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता और खाद्यान्न के उत्पादक में वृद्धि। तो राइट आंसर है छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के द्वारा की गई थी और इसमें ऑप्शन है प्रियंका गांधी नहीं, तरुण गांधी नहीं, राहुल गांधी हाँ राइट आंसर। किसने नेतृत्व किया था, राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर, याद रखना 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू होकर 3570 किलोमीटर लंबी और 150 दिवसीय नॉन स्टॉप पदयात्रा थी, जो देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया। राहुल गांधी दिन में लोगों के साथ मिलके अस्थायी आवास में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण मंडलम कल्याण कुटी अम्मा को देश में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्ध पहचान मिली। पहला है सत्रिया में, दूसरा है मोहिनीअट्टम में, तीसरा है रचनात्मक नृत्य में, चौथा है कुचिपुड़ी में। तो राइट आंसर है मोहिनीअट्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। जो आपराधिक कानून अधिनियम है उसके अंदर 2018 में महिलाओं के बलात्कार के न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 8, 9, 10, 11। तो राइट आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में आ गया ये क्वेश्चन, इसको हिंदी में करेंगे हम। इन द एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी, जीडीपी को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। सम टोटल ऑफ द ऑल फाइनल डैश रिसीव्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी। जीडीपी क्या है, किसका योग है, सेल्स का नहीं, रेवेन्यू का नहीं, इनकम का नहीं, एक्सपेंडिचर का इक्वल है। किसका है, एक्सपेंडिचर का। मैं आपको एक फार्मूला लिख के देता हूं, जैसे आप जीडीपी लिखो, जीडीपी इक्वल टू आप लिखोगे कर्मचारियों का मुआवजा, कर्मचारियों का
मुआवजा प्लस सकल परिचालन अधिशेष प्लस सकल मिश्रित आय क्या है? सकल मिश्रित आय प्लस उत्पादन और आयात पर सब्सिडी रहित कर। पहला है कर्मचारियों का मुआवजा, दूसरा है सकल परिचालन का अधिशेष, तीसरा है सकल मिश्रित आय, चौथा है उत्पादन और आयात पर सब्सिडी रहित कर। इन सब का योग है जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, वीर सिंह सलगांवकर ने, मुर्गम परियार ने, लाल माखन सिंह ने। तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के अंदर रहना होता है? 2.5 मीटर में, 3 मीटर में, 3.5 मीटर में, 2 मीटर में। आप डिस्क थ्रो सुना होगा, इसको आप 2.5 मीटर के अंदर जो होता है उसमें व्यास के दायरे में अंदर रख के फेंकना होता है। और डिस्क थ्रो में 2 प्रकार के फिनिश होते हैं, नॉन रिवर्स और रिवर्स। कौन से होते हैं? नॉन रिवर्स और रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 50%, 10%, 25%, 1%। तो राइट आंसर है 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? सीधा सा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन? शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनील जाखड़ या सोनिया गांधी? तो राइट आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां n कोषों की संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 2n², 2n3, 3n², 3n3। तो राइट आंसर क्या है? 2n²। अभी आपको इसका मतलब समझाता हूं पहले। 2n² क्या है? क्या है 2n² क्या है? पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक में 2 होते हैं, P ब्लॉक में 6 तत्व होते हैं, D में 10 होते हैं और इसमें 14 होते हैं। तो जब हम S ब्लॉक को काउंटिंग करते हैं तो आपको बता देता हूं, 2 के अंदर 1 लिखो तो क्या आ गया? 2। तो यहां S ब्लॉक आ जाएगा। यदि यहां पे हमने 2 लिखा तो यहां 2 × 4 बराबर 8 आ गया। 8 को हम लिख सकते हैं 2 और 6, यानी S और P ब्लॉक का हो गया। यदि हमने यहां 3 लिखा तो आ गया 18। तो इसको 2, 6 और 10, इस तरीके से आप S, P, D और इस तरीके से आप अगला यदि आप निकालना चाहिए तो F ये निकाल लेते हैं। इस तरीके से इन कोषों को निरूपित किया जाता है जो स्थायी बनाने के लिए किसी तत्व को। नेक्स्ट, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? काराकोरम, इंदिरा पॉइंट, केलीमेर पॉइंट या इंदिरा कोल? तो हमारा राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? भारत के उपराष्ट्रपति के पास,
उस राज्य के राज्यपाल के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, या भारत के गृह मंत्री के पास। तो राइट आंसर क्या है? राज्य की बात कर रहे हैं हम तो राष्ट्रपति आएगा नहीं। अनुशंसा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, उस राज्य का राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब एंड ए क्लियरली विजिबल एज एम्प्लॉयमेंट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड। आप क्वेश्चन को सीधा समझने की कोशिश करें और समझे कि वह बेरोजगारी, जो वह छुपी हुई बेरोजगारी जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो क्लियरली क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसे क्या कहेंगे? तो कई प्रकार की बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ओपन एम्प्लॉयमेंट, खुला कहना मतलब बिल्कुल कोई रोजगार नहीं है उसके पास। दूसरा बात करते हैं हम साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव के कारण चक्रीय बेरोजगारी होती है। किसी समय व्यापार चल जाता है, किसी समय नहीं चलता है, किसी समय व्यापार का काम होता है, किसी समय नहीं होता है। तो हम तीसरी बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो ये क्या है? एक अस्थायी बेरोजगारी है, तब उत्पन्न होती है जब लोग नौकरियों के बीच संक्रमण कर रहे होते हैं और ये नौकरी खोज प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अप्रियायी हिस्सा है। उदाहरण के लिए, जब एक स्नातक अपनी पहली नौकरी की तलाश में होते हैं तो उन्हें अत्यधिक बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लास्ट है डिसगस्टेड एम्प्लॉयमेंट, यानी फड़चन बेरोजगारी। फड़चन बेरोजगारी तब होती है जब श्रम बल की एक हिस्सा या तो अब बेरोजगार होता है या अनावश्यक रूप से काम करता है। यदि जहां 2 आदमी की जरूरत होती है वहां 3 आदमी काम करते हैं, ये होती है डिसगस्टेड एम्प्लॉयमेंट, यानी फड़चन बेरोजगारी। तो राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जो फड़चन की बात कर रहे हैं, हिडन जो होते हैं, वो क्या है? फोर्थ आंसर, राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो को बार बार हमारे वीडियो पे आने के लिए।